नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की खास खबर के साथ। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि पूरे महाराष्ट्र में आज दिन महोत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था, उसमें स्वराज की ललकार और राष्ट्रीयता की जय जयकार समाहित थी। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन में छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों को ही प्रतिबिंब देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक दिवस नई चेतना, नई ऊर्जा लेकर आया है। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक उस कालखंड का एक अद्भुत और विशेष अध्याय है। राष्ट्रीय कल्याण और लोक कल्याण उनकी शासन व्यवस्था के मूल तत्व रहे हैं। मैं आज छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक समूह प्रमुख मोहन भागवत शिवाजी महाराज के 350वें शिवराज्याभिषेक समारोह में शामिल हुए थे। इस दौरान शिवराज्याभिषेक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। साथियों, आज से 350 वर्ष पूर्व जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था, तो उसमें स्वराज की ललकार और राष्ट्रीयता की जय जयकार समाहित थी। उन्होंने हमेशा भारत की एकता और अखंडता को सर्वोपरि रखा था। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन में छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों का ही प्रतिबिंब देखा जा सकता है। साथियों, इतिहास के नायकों से लेकर आज के दौर में नेतृत्व पर रिसर्च करने वाले मैनेजमेंट गुरुओं तक हर युग में किसी भी लीडर का सबसे बड़ा दायित्व होता है कि वो अपने देशवासियों को मोटिवेटेड और कॉन्फिडेंट रखे। आप छत्रपति शिवाजी महाराज के समय देश की परिस्थितियों की कल्पना कर सकते हैं। सैकड़ों वर्षों की गुलामी और आक्रमणों ने देशवासियों से उनका आत्मविश्वास छीन लिया था। आक्रमणकारियों के शोषण और गरीबी ने समाज को कमजोर बना दिया था। हमारे सांस्कृतिक केंद्रों पर हमला करके लोगों का मनोबल तोड़ने की कोशिश की गई। ऐसे समय में लोगों में आत्मविश्वास जगाना एक कठिन कार्य था, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने न सिर्फ आक्रमणकारियों का मुकाबला किया, बल्कि जनमानस में ये विश्वास भी पैदा किया कि स्वयं का राज संभव है। जम्मू में राजौरी जिले के दसल इलाके में एनकाउंटर की खबर सामने आई है, जिसमें सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। यह ऑपरेशन आज तड़के शुरू हुआ था। इसके साथ ही 2 से 3 आतंकियों को घेरे जाने की भी खबर सामने आई है। इससे पहले मई महीने में भी यहां सुरक्षा बलों के आतंकियों के साथ मुठभेड़ हो गई थी, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। दरअसल शुक्रवार तड़के सुरक्षा बलों को खबर मिली कि राजौरी के दसल इलाके में आतंकी छिपे हुए हैं, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। सर्च ऑपरेशन दौरान जब आतंकियों ने सुरक्षा बलों को आते देखा, तो उन्होंने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए आतंकियों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक आतंकी के ढेर होने की खबर भी सामने आ रही है। इसके साथ ही सुरक्षा बलों ने इलाके को सील कर दिया है। जम्मू कश्मीर में इस साल अमरनाथ यात्रा को लेकर भी कड़ी व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसके चलते गुरुवार को जम्मू कश्मीर डीजीपी दिलबाग सिंह ने श्रीनगर में पुलिस अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। इससे पहले मई महीने की शुरुआत में राजौरी इलाके में आतंकी हमले के बाद 5 जवान शहीद हो गए थे और इसके साथ ही 2 आतंकियों को मार गिराया गया था। इस हमले के बाद राजौरी इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी। पिछले महीने राजौरी में ये हमला हुआ था और ऐसे वक्त पर हुआ था जब
एससीओ की बैठक के लिए पाकिस्तान, चीन समेत कई देश के विदेश मंत्री भारत में मौजूद थे, इसलिए इसे पाकिस्तान की बड़ी साजिश के तौर पर भी देखा गया है। तो वहीं मोकामा थाना क्षेत्र के बरहपुर में डॉक्टर पर हुए जानलेवा हमले में बड़ा खुलासा हुआ है। सभी नकाबपोश अपराधियों ने हत्या की घटना को अंजाम देने की योजना से इस लूटपाट की वारदात को अंजाम देने का प्लान बनाया था। डॉक्टर विनोद पासवान के घर में लोगों की नींद टूट जाने के कारण लूट की वारदात अंजाम नहीं दे सके चोर। वहीं बाढ़ एसएसपी भारत सोनी ने मीडिया से बात बताया कि अपराधियों का इरादा हत्या का नहीं था। एक अपराधी की गिरफ्तारी के बाद फरार शेष डकैतों की गिरफ्तारी की भी कवायद की जा रही है। तो नकाबपोश अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल सभी अपराधियों ने हत्या की घटना को अंजाम देने की योजना से इस लूट की वारदात को अंजाम देने का प्लान बनाया था। वहीं डॉक्टर विनोद पासवान के घर में लोगों की नींद टूट जाने के कारण लूट की वारदात को अंजाम चोर नहीं दे पाए। और साथ ही एसएसपी भारत सोनी ने मीडिया से ये बात बताया है कि अपराधियों का इरादा हत्या करने का नहीं था और एक अपराधी की गिरफ्तारी के बाद फरार शेष डकैतों की गिरफ्तारी की भी कवायद तेज हो गई है। मोकामा वाला मामला है, उसमें रात को 2:30 बजे के आसपास ये सूचना मिली थाना को कि 3 से 4 व्यक्ति जो हैं, डॉक्टर विनोद कुमार जो हैं बरहपुर में, उनके घर में छत से जो है 3-4 व्यक्ति चढ़े हैं। और जब आसपास लोगों को सूचना मिली तो जो भगदड़ मची उसमें तो 3 व्यक्ति उसमें भाग गए। एक व्यक्ति जो है वो पकड़ा गया और थाना द्वारा भी त्वरित जाते हुए उस व्यक्ति को पकड़ा गया। तो उसके पास में एक कट्टा और 4 गोली जो है उसके पास बरामद हुई है अभी तक। और अभी जो PMFSI हमको समझ में आया है और जो अभी तक की जांच हुई है तो उसमें जो डॉक्टर विनोद कुमार हैं उनके द्वारा किसी पे शक अभी तक जाहिर। तो वहीं सीतामढ़ी में दबंगों ने होटल मालिक की 5 साल की बेटी और एक कर्मचारी को जिंदा जला दिया है। दोनों होटल के पिछले हिस्से में सो रहे थे। होटल और उसके आसपास की 7 दुकानें भी जल गई हैं। होटल संचालक कुछ देर में खेत में बेहोश पड़ा रहा। घटना मगर थाना क्षेत्र के बरियारपुर 4 लेन की है, जहां पर बुधवार की रात करीब 1:30 बजे आसपास के 2 लोग मुंह पर गमछा बांधकर आए और होटल का दरवाजा नॉक किया। अंदर से संचालक बेजू शाह की बड़ी बेटी आई तो उसके पिता के बारे में पूछा। बेटी ने कहा कि पापा बाहर की तरफ गए हुए हैं। दोनों चले गए। इतने में ही अंदर सो रही मां किरण देवी भी अपने 2 बेटों के साथ छिपने निकल गई थी। इसके करीब आधे घंटे बाद होटल में आग लग गई। यहां से आग आसपास के 7 दुकानों में फैल गई। सिलेंडर के फटने से ये आग लगी है। वहीं डर के कारण लोग बाहर निकल गए और सुबह 5 बजे लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस 7 बजे मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। पलवल की अपराध जांच शाखा पुलिस ने पंजाब के समरूर के एक ट्रक में भरकर बिहार में तस्करी के लिए ले जा रही भारी मात्रा में अवैध शराब सहित ट्रक चालक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल पकड़ी गई 510 पेटी शराब की कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पलवल डीसीपी साकिर हुसैन ने प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी देते हुए बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में जिला पुलिस द्वारा अवैध हथियार, नशा तस्कर और मोस्ट वांटेड अपराधियों की धरपकड़ के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत पलवल की अपराध जांच शाखा अब प्रभारी मोहम्मद इलियान खान की टीम केजीपी रोड पर अलीगढ़ पुल के ऊपर गश्त पर मौजूद थी। तभी उनके मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ट्रक में पंजाब के संगरूर से भारी मात्रा में अवैध शराब भरकर बिहार के पटना में तस्करी के लिए ले जाया जा रहा है, जो कि वक्त ट्रक कुछ ही देर में केजीपी एक्सप्रेसवे के रास्ते से आगरा उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार जाएगा। जिस सूचना के आधार पर उन्होंने तुरंत पुलिस टीम की गठित करके मौके पर नाकाबंदी शुरू कर दी और कुछ देर बाद उन्हें सामान से एक ट्रक आता हुआ देखा। हेड कांस्टेबल अजीत सिंह अलीगढ़ पुल केजीपी रोड पर मौजूद था तो उसको इतला मिली कि पंजाब संगरूर से एक 10 टेरा गाड़ी जिसमें भारी मात्रा में शराब भरकर लाई जाती है, जिसका यूपी नंबर है और वो यहाँ केजीपी से होते हुए आगरा होते हुए बिहार जाएगी। जिस इतला पर एचसी
अजीत सिंह ने अपनी टीम के साथ नाकाबंदी के दौरान अलीगढ़ पुल पर नाकाबंदी की, जो उस दौरान सामने से आते हुए ट्रक जिसका यूपी नंबर 2100 था, देखकर उसको रुकवाया तो वो पुलिस को देखकर ड्राइवर चालक निशार देखकर भागने। यूपी के अमरोहा में झोला छाप डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई है। दरअसल बच्चे की टूटी टांग की जगह ठीक टांग का ऑपरेशन कर दिया गया है। वहीं पीड़ित ने डॉक्टर के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। दरअसल आपको बताते चले कि झोला छाप की ये लापरवाही सामने आई है। ये पूरा मामला यूपी के अमरोहा का है, जहां पर झोला छाप डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई है। दरअसल बच्चे की टूटी टांग की जगह ठीक टांग का डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर दिया है, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने डॉक्टर के खिलाफ थाने में तहरीर दी। औरैया जनपद से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग पर दिल्ली से कानपुर जा रही एक निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई है। हाईवे पर बस पलटते ही यात्रियों की चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से हादसे में घायल यात्री को निकालते हुए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वही जानकारी के मुताबिक जयपुर से सवारियां लेकर शताब्दी ट्रेवल्स की एक बस गुरुवार की देर रात कानपुर आ रही थी। बस जैसे ही औरैया के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में हाईवे पर लखनपुर के पास पहुंची, तभी अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। इस हादसे के चलते अफरा तफरी मच गई है और बस में सवार 12 से 15 लोग घायल हो गए हैं। वहीं घायल अवस्था में उमेश तिवारी पुत्र शिवशंकर तिवारी निवासी विधाननगर बाबरपुर, अजीतमल विनय अग्रवाल पुत्र भूरेलाल निवासी चौबेपुर कानपुर, मुकेश पुत्र राम खिलाड़ी निवासी शाहपुर धौलपुर राजस्थान, हर्षपुत्र हरिप्रसाद मसवानपुर कानपुर, अभिषेक सहित कई लोग यहां पर मौजूद थे। वहीं आपको बताते चले कि निवासी छतरपुर मध्य प्रदेश विजय सिंह पुत्र राम निवासी और गुरसैन राज को भी भर्ती करवाया गया है और उनका इलाज चल रहा है। औरैया जिले में एक बार फिर तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी है, जिसके बाद अनियंत्रित होकर बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। दोनों घायलों को अस्पताल ले गया, जहां पर डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया है। ये दोनों चचेरे भाई थे और अपने मामा को फफूंद रेलवे स्टेशन छोड़ने गए थे और पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना क्षेत्र के कंचौसी मोड़ पर एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 युवा चचेरे भाइयों की मौत हो गई है। वहीं ये दोनों सुबह अपने मामा को छोड़ने के लिए फफूंद स्टेशन गए हुए थे, जहां वापस लौटते समय यह हादसा हो गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को पहले अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया है। इधर इस घटना से परिवार में शोक की लहर है और परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और साथ ही हादसे को लेकर पुलिस भी अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है। थाना दिबियापुर क्षेत्र के कंचौसी मोड़ के पास में एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि 2 युवक जो अपने चाचा को छोड़ने फफूंद रेलवे स्टेशन दिबियापुर गए थे, छोड़ने के बाद जब ये वापस जा रहे थे तो कंचौसी मोड़ के पास में किसी अज्ञात वाहन के टकरा जाने से इनका एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें गंभीर रूप से लोग घायल हो गए थे। सूचना पर पुलिस पहुंची है और इनको जो है ले जाया गया सर सैयद अस्पताल औरैया ले जाया गया, जहां पर जो है डॉक्टर द्वारा ब्लड डेड घोषित किया गया है। इन शवों का पंचनामे की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भिजवा दी गई है। ये बताया जा रहा है कि ये दोनों युवक मेरे फुफेरे भाई हैं। फरीदाबाद डीसीपी क्राइम मुकेश कुमार मल्होत्रा के दिशा निर्देश के तहत कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच डीएलएफ प्रभारी दीपक कुमार और उनकी टीम ने बहन की हत्या के मुकदमे में आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल तस्वीरों में कैद ये बेरहम हत्यारा है, जिसने गला दबाकर अपनी बड़ी बहन की हत्या कर दी है। पुलिस प्रवक्ता सुबेर सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम प्रियांशु है, जो फरीदाबाद के अगवानपुर स्थित ओम इनक्लेव में किराए के मकान पर अपने परिवार के साथ रहता था। वहीं 26 मई 2023 को पल्ला थाने में हत्या की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिससे आरोपी ने अपनी बहन की गला दबाकर हत्या कर दी थी। आरोपी के माता पिता और उसका भाई शादी में यूपी में गोरखपुर गए हुए थे। घर पर आरोपी और उसकी बड़ी बहन थी और बड़ी बहन ने आरोपी को फोन छोड़कर पढ़ाई करने के लिए कहा था, तो आरोपी को गुस्सा आ गया और उसने गला दबाकर अपनी ही बहन की हत्या कर दी।
और वहीं मौके से फरार हो गया। दरअसल लड़की के पिता को अपने बेटे पर शक हुआ तो उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत दी, जिस पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। वहीं आरोपी की धरपकड़ के लिए इंस्पेक्टर दीपक के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसमें उप निरीक्षक विजय और अमर सिंह और सिपाही प्रीतम, संदीप और विनीत शामिल थे। ये 24 मई की घटना है। उनके माता पिता अपने गांव यूपी में गए हुए थे शादी में, और बहन भाई घर पर ही थे इधर पल्ला थाना एरिया में। तो बड़ी बहन थी, वो जो ग्रेजुएट है और अपने आगे की कोई कोचिंग की तैयारी कर रही थी, और उसका जो छोटा भाई है प्रियांशु 19 साल का, वो अपनी +2 करके आगे कोई फॉर्म भरने की तैयारी कर रहा था। वैसे वो पढ़ाई में थोड़ा सा कमज़ोर था, तो उसकी बहन उसको हमेशा ही बोलती रहती थी कि थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे, पढ़ाई पे ध्यान दे। वो इस बात से काफ़ी टाइम से नाराज़ था, और उस दिन उसके माता पिता यूपी में शादी में गए हुए थे अपने पैतृक गांव में, और वापसी में मतलब वो आने से पहले ही उसने मौका देख के, तो बहन ने कहा तो पढ़ ले, नहीं तो मैं पापा को बताऊँगी, मम्मी को बताऊँगी, तो फ़ोन में लगा रहता है। तो इसी वजह से उसने गुस्सा आया और बहन की उसने गला दबाकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। जब अगले दिन जब उनके माता पिता यूपी से आए अपने घर पे, जहाँ यहाँ रहते हैं फरीदाबाद में, तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी की मतलब मरी पड़ी है, तो और बेटा घर पे नहीं है, तो उनको डाउट हुआ कि कहीं बेटे की काम ना हो। उन्होंने शिकायत दी, तो शिकायत के बाद पुलिस ने जांच की और क्राइम ब्रांच DLF ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की। तो उस लड़के को इस्माइलपुर से अरेस्ट किया है और अब 3 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया। रिमांड पर सामने आया कि लड़के ने इसी बात से नाराज़ होकर कि वो लड़की बड़ी बहन उसको बार-बार टोकती रहती है, उस पर डोमिनेटिव है, उस पर ऑर्डर चलाती रहती है, इस बात से नाराज़ था और पढ़ाई में उसका दिल कम लगता था और मौके वो +2 करके आगे आपने फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज़।